नमस्कार दोस्तों। हम सबकी ज़िंदगी में एक वक़्त आता है जब हम रुक कर सोचते हैं, मैं जो कर रहा हूँ, क्या वो वाक़ई मायने रखता है? क्या मेरी भाग-दौड़ सिर्फ़ शोर है या कुछ ऐसा है जो मेरे दिल को सुकून दे सके? जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, वो अक्सर सबसे पहले नजरअंदाज कर दी जाती हैं। हम सब जीवन की किसी अदृश्य दौड़ में भाग रहे हैं। एक ऐसी दौड़ जिसमें न तो कोई तय मंज़िल है और न ही कोई ठहराव। दिन निकलते हैं, रातें गुज़रती हैं और हम बस चलते रहते हैं। लेकिन एक सवाल जो कभी-कभी किसी शांत पल में हमारे भीतर से उठता है, क्या मैं सही दिशा में भाग रहा हूँ? और उस सवाल का जवाब अक्सर हमें असहज कर देता है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स किताब हमें ठहर कर सोचने के लिए मजबूर करती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आत्मा को झंझोड़ने वाला विचार है, जो कहता है, रुको, सोचो और फिर तय करो कि तुम्हारी ज़िंदगी की प्राथमिकताएं क्या हैं, क्योंकि अगर तुमने नहीं चुना तो दुनिया तुम्हारे लिए चुन लेगी। आज हमारी सुबह अलार्म से नहीं बल्कि नोटिफिकेशन से होती है। हमारे विचार अब हमारे नहीं रहे। वो ट्रेंडिंग पोस्ट, वो वायरल वीडियो, वो कंपैरिजन वाली दुनिया, सब ने हमारे दिल का चयन छीन लिया है। कभी बैठ कर देखिए, आखिरी बार कब आपने बिना किसी काम की जल्दी के, बिना किसी चिंता के, सिर्फ अपने लिए वक्त निकाला था। इस किताब का पहला मूल मंत्र है, तय करो कि क्या ज़रूरी है और बाकी सबसे खुद को अलग कर लो। पर यह करना आसान नहीं, क्योंकि हम ना कहने से डरते हैं। हमें लगता है अगर हमने मना कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे, नौकरी में दिक्कत होगी, रिश्ते बिगड़ जाएंगे। लेकिन लेखक हमें एक बहुत सुंदर बात बताते हैं, जब तुम किसी बाहरी चीज़ को ना कहते हो, तब तुम अपने भीतर की सच्चाई को हाँ कह रहे होते हो। हर हाँ के पीछे एक छुपा हुआ ना होता है। जब आप किसी को खुश करने के लिए अपने बच्चे के साथ बिताने वाला वक्त छोड़ते हो, तो वो ना आप अपने बच्चे को कह रहे होते हो। जब आप अपने शरीर की थकान के बावजूद ज़बरदस्ती ओवरटाइम करते हो, तो वो ना आप अपनी सेहत को दे रहे होते हो। ये किताब कहती है, धीमा चलो, गहराई तक जाओ, कम चीज़ें करो, लेकिन उन्हें दिल से करो। आज की दुनिया मल्टीटास्किंग को सफलता मानती है, पर सच्चाई यह है कि जब हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, तब हम कुछ भी पूरी तरह नहीं कर पाते। और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है हमारी आत्मा को, जो हर बार अधूरी रह जाती है। जैसे एक संगीतकार जो बिना ठहराव के बस नोट्स बजाता रहे, वो संगीत नहीं बनाता, शोर बनाता है। वैसे ही हम भी शोर में खो गए हैं। लेखक हमें अपने ध्यान की शक्ति को पहचानने की बात करते हैं। ध्यान यानी कहाँ देख रहे हो, और उससे भी ज़्यादा किसे देखना चाहते हो। जब हम हर तरफ ध्यान बांट देते हैं, तो जो चीज़ें दिल के सबसे करीब होती हैं, वो धुंधली पड़ने लगती हैं। सफलता का असली मतलब क्या है? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, नाम, पैसा, या वो रात जब आपका बच्चा आपको कसकर गले लगाता है और कहता है, आप सबसे अच्छे पापा हो। या वो शाम जब माँ की आंखों में सुकून होता है कि बेटा आज समय पर घर आ गया। या वो दिन जब आप खुद को शीशे में देखकर मुस्कुराते हैं, बिना किसी नकाब के। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स यही सिखाती है। जिंदगी को दोबारा चुनो, हर दिन चुनो, वो चीज़ें चुनो जिनमें आत्मा की गर्माहट हो, रिश्ते चुनो, शांति चुनो, खुद को चुनो। और जब आप ये करना शुरू करते हैं, तब जिंदगी सिर्फ गुजरने वाली नहीं रहती, वो जीने लायक बनती है। इमोशनल क्लाइमैक्स, दिल को छू जाने वाला अंत। आखिर में जब हमारी जिंदगी के पन्ने पलटे जाएंगे, कोई भी याद नहीं करेगा आपने कितने प्रोजेक्ट पूरे किए, कितनी मीटिंग्स अटेंड की, कितने फॉलोअर्स थे। लोग याद करेंगे,
आपने कैसे महसूस कराया, आपने कब वक़्त दिया, आपने कब सुना, और आप खुद भी आखिरी दिनों में उन्हीं पलों को दोबारा जीना चाहेंगे जब आपने दिल से जिया। तो आज से, अभी से, अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं क्या कर रहा हूँ और क्या ये सच में मायने रखता है? अगर जवाब नहीं है, तो वही पहला कदम है जो आपको ले जाएगा उस जिंदगी की ओर जो सच में आपकी है। Focus on what truly matters, because the rest is just noise.